एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ 150 वाट। कोई इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका पावर कितना है, 150 वाट का है, और इज इमर्ज्ड इन 0 पॉइंट, मास कितना है, 0.75 किलोग्राम ऑफ आइस है, किलोग्राम ऑफ आइस है, यानी कि आइस का मास है ये। इज इन अ लैग्ड कंटेनर ऑफ द नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी, यानी कंटेनर ने कोई हीट ले ही नहीं रखा है, यानी कि हम सॉल्व करते वक्त कंटेनर का कोई रोल वहाँ पर लगाएंगे ही नहीं। द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। देखो, अगर एक कंटेनर में हमने आइस ले रखा है और वो कितना है, 0.75 किलोग्राम का आइस है, और इसमें जब हमने हीटर डाला इस आइस को मेल्ट कराने के लिए, तो 27 मिनट हमको लग गया, 27.5 मिनट हमको लग गया। अब अगर मैं 27.5 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करूं तो इतना सेकंड हमको लग गया, इतना क्या होगा, सेकंड हमको लग गया। और अगर इसको मल्टीप्लाई आप करोगे, यानी कि मल्टीप्लाई करोगे किससे करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे 27.5 से 60 का, तो यह आ जाएगा 1650, इतना सेकंड आ जाएगा। तो इतने सेकंड तक इसका टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं, कांस्टेंट रहा, टेम्परेचर क्या रहा, कांस्टेंट रहा। इसका मतलब यहाँ पर बता सकते हो आप कि टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहा होगा। यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रहने के पीछे का लॉजिक क्या है, तो लॉजिक तो ये है इसका कि उस टाइम पर ये पूरा का पूरा आइस को जितना हीट मिल रहा था, वो हीट सप्लाई को क्या किया, उस हीट सप्लाई को उसने मेल्ट होने में खर्चा किया। यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट था तो पूरा का पूरा आइस उस टाइम पर मेल्ट हो रहा था, वो पूरी सप्लाई हीट मेल्ट होने में लग रही थी, मेल्ट होने में लग रही थी, सप्लाई हीट आइस के मेल्ट होने में लग रहा था। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस जो था वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या बन रहा था, वाटर बन रहा था। तो इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर बनने में टोटल इसको 1650 सेकंड लगा, या हम कह सकते हैं कि 27.5 मिनट लग गया। ठीक है, इसी वजह से यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रहा होगा। ठीक है, तो एंड देन राइजेज, और उसके बाद कह रहा है कि अब उसके बाद इसका टेम्परेचर राइज कर गया, और कितना राइज कर गया, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और राइज करने में कह रहा है कि फर्दर 14 मिनट लगा, आगे 14 मिनट लगा। अब अगर इतना मिनट लगा, 14 मिनट लगा, तो हम ये कह सकते हैं कि 14 और 60 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 840 सेकंड बन जाएगा, इतना सेकंड लग गया, इतना सेकंड लग गया। एक्सप्लेन वाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, कह रहा है कि ये एक्सप्लेन करो कि टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट क्यों था। तो हमने तो एक्सप्लेन कर ही दिया पहले ही कि टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट इसलिए हो रहा होगा क्योंकि आइस को वाटर बनने में एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पर इतना मिनट लग गया होगा, इसी वजह से वहाँ टेम्परेचर राइज नहीं हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट था। ये तो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। कैलकुलेट करना है कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस। ये जो इलेक्ट्रिक हीटर है, ये इलेक्ट्रिक हीटर लगातार इतने वाट का है, और लगातार अगर इतने मिनट तक चलता, इतने मिनट तक चलता रहेगा तो कितनी हीट देगा, पहले तो हम ये निकाल लेते हैं। तो पावर P इज इक्वल टू W/T होता है, और P इज इक्वल टू हीट के फॉर्म में WQ में बदल जाता है, और Q इज इक्वल टू PT हो जाएगा। तो हम ये देख लें कि 150 वाट का है, और कितना, इतना मिनट तक चला, जो कि इतना सेकंड बनेगा, इतनी सेकंड तक बनेगा, तो कितनी हीट यहाँ पर बनेगा। तो 150 और इंटू 1650, इतने सेकंड तक अगर चलेगा तो 247500, इतना सेकंड तक चलेगा तो इतनी जूल की एनर्जी वो सप्लाई कर चुका होगा, इतनी जूल की एनर्जी वो सप्लाई कर चुका होगा। अब इतने जूल से देख लेते हैं कि कितना, मतलब कितना वो पूरे के पूरे आइस को वाटर में बना ही दिया है इतने सेकंड में। तो इसका लेटेंट हीट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, इसका लेटेंट हीट। तो देख लेते हैं कि इस हीट से इसका लेटेंट हीट कितना आता है। तो Q457 और 00 और 45 कितना आएगा, 247,500 आएगा। ये आ जाएगा 247,500 और 500, और एम कितना गिवन है, एम तो गिवन ही है शायद, मेरे ख्याल से एम गिवन है। 0.75 मास ऑफ आइस है, 0.75 मास ऑफ आइस, और ये लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट आ जाएगा 247,500 अपॉन 0.75।
तो 0.75 ये आ जाएगा लेटेंट हीट इसका 3 और 4 टाइम्स 0 इतना आ जाएगा। L इज इक्वल टू 3 पॉइंट, अगर या इसको मैं ऐसे लिख दूँ 330 और इंटू 10⁻³ और जूल अपान किलोग्राम ये कर सकता हूँ। तो यहाँ L इज इक्वल टू ये भी आंसर हो जाएगा और L इज इक्वल टू 330 इंटू क्या हम इसको किलो जूल अपान किलोग्राम कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, आंसर यही आ रहा है तो यही आप लिख सकते हो। तो फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया हमारा कि उस हीटर से दिए गए हीट से कितना इसका लेटेंट हीट आ जाएगा। नेक्स्ट है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर से अगर हम बात करें, इसके लिए अगर हम बात करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, तो Q इज इक्वल टू mc∆T लेटेंट हीट, सॉरी ये जो हीट दे रहा है हीटर वो कितना है, वो हीट है 247,500 और मास हमको मालूम ही है 0.75 और ये C और टेम्परेचर 0 से कितना पहुंचा रहे हैं हम फाइनली, 0 से फाइनल टेम्परेचर 40 हो रहा है तो ये 40 माइनस 0 हो जाएगा। तो 247,500 और 0.75 और इंटू 40 इंटू C इज इक्वल टू 247 और 500 और 0.75 इंटू 40 यहाँ से। अब हम C इज इक्वल टू अगर सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा। C इज इक्वल टू इसको पूरे को सॉल्व करो, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ डेसिमल है 2 0 आप लगा लें, ऐसे मत करो, पहले 2 0 लगा लो। अब इस यहाँ पर 2 0 था, 2 0 लगा लिया, डेसिमल कैंसिल करके और 1 0 काट दिया, ऐसे सॉल्व होगा। 247 और 5 और 000 अपान 4 इंटू 75 ये 3 हो जाएगा और ये इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स हो जाएगा और बचेगा 225 और यहाँ बचेगा 22 और 225 9 हो जाएगा और 000 हो जाएगा और 3 से काटेंगे तो 3 3 और 0 0। कैलकुलेशन देख लेना भाई क्योंकि गलत हो सकता है। ठीक है, 3 3 000 और अपान 4 से काटेंगे तो 8 हो जाएगा इसका, देख लो ये कैलकुलेशन, मैं इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको काटिएगा। ये C इज इक्वल टू आ जाएगा 8250 और ये यहाँ से हो जाएगा जूल अपान किलोग्राम केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये हो गया, चलो ठीक। अच्छा रुको, ये देखो गड़बड़ हो गया, ये 14 मिनट के बाद ये 14 मिनट के बाद हो रहा है, 14 मिनट के बाद हो रहा है। हमने एनर्जी कितना रख दिया है 27 वाला, तो पहले तो हमें हीट ही कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पर ये थोड़ा सा हमारा हीट गड़बड़ हुआ। पावर हमारा कितना है 150 है, पावर इज इक्वल टू, देखो इसको करेंगे क्या, ये जो Q है ये Q किसके बराबर होगा, पावर के बराबर होगा और Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू P इंटू टी और P 150 वाट का है और कितने सेकंड में हो रहा है ये इतने सेकंड में या इतने मिनट में हो रहा है, तो 8840 सेकंड लग रहा है। Q इज इक्वल टू हमने वहाँ पर 27.5 मिनट का रख दिया था हीट, तो 150 इंटू 840 इज इक्वल टू M 0.575 इंटू C इंटू टेम्परेचर 40 माइनस 0 ये होना था बेटा। C इज इक्वल टू 150 इंटू 840 अपॉन 0.75 इंटू 40 और C इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4.2 इंटू 10⁻³ जूल अपॉन किलोग्राम केल्विन, ये इसकी स्पेसिफिक हीट आ जाएगी। सॉल्व कर लो इसको, 0 से 0 कैंसिल कर लेना और फिर ऐसे आफ्टर सॉल्व कर लेना। ठीक है बेटे।